नहीं और क्या करें जी, हम जब सारी वोट बटोर ले हमारी 4-4 फुट उसमें गारा है अब फिलहाल। अरे थारी रोड की तो प्रॉब्लम है, रोड बनेगा। और ये नेता वोट थी डरे, अब का पता लगा सत्ता क्या हो। मोटरसाइकिल सुबह शाम तक 10 खराब हुए लोगों की। आप सिंह सेनू क्या नहीं था समाजवादी ने, जोटो के टांग भी टूटेंगी, बुग्गी भी फुटेंगी। 4,000 वोट दी थी। तुम रात को भी मुझे 2 बजे फोन करोगे, 2:15 बजे आप लोगों के बीच में मिलूंगी मैं। हमें तो जी सारी जिंदगी होगी इसके चक्कर में अरे मैं उनमें जमीन आसमान का अंतर है। आज हम जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत मंदवाड़ा में मौजूद हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कल एक पोस्ट ग्राम पंचायत मंदवाड़ा के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए से की थी, यानी कि जो गठबंधन के नेता हैं उन लोगों का इस गांव के अंदर बिल्कुल बैन है। उसी के सिलसिले में आज यहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग रखी गई है। आरएलडी की तरफ से अनुपमा चौधरी जी यहाँ पे पहुँची हैं और जो इनकी समस्या है उसको सुन करके हल करने की कोशिश की जा रही है। मैम साहब, हमारे गांव को तो गोद सिर्फ चौधरी मनोहर हसन ने लेकर तो हमें दूध पियाया, अन्य किसी ने नहीं पियाया। सच्चाई तो है। अरे थारी रोड की तो प्रॉब्लम है, रोड बनेगा। 2014 से पीड़ित है जी। हाँ। लेकिन हमें पीड़ित करके हमारा जमीन तो नहीं दिखा सकी बीजेपी। नहीं दिखा सकते, बिल्कुल नहीं दिखा सकते। है अभी जो और बिरादरी के लोग हैं ना, कोई डीलर हो या कोई जिले वो जरा सी टाइट करे उसके पैर। राजपाल सैनी को क्या नहीं था लोक दल ने, देख लो क्या नहीं दिया। फिर जाने दो। साहब सिंह सैनी क्या नहीं था समाजवादी ने। मैं कहूँ जाने दो, थारे में उनमें जमीन आसमान का अंतर है। जिस चीज पे तुम सुनो, राम सिंह सैनी है ना, कुछ सुनो लड़ा। हाँ जी, तैयार बैठा जाने उसे ले नहीं रहे हैं, लेकिन हम नहीं भागते। अजी ये बात तो जब ही होंगी जब विधायक जी होंगे। जब सब विधायक जी होंगे, हमने आपके सिर्फ सामने एक बात करा, अगर आज भी हमने किसी चीज का मुद्दा उठाया तो सिर्फ विकास का उठाया। हाँ, जितने मेरा हाथ चला है इतना थारा विकास को भी पूरी कोशिश हमेशा। हाँ, वो थोड़ा सा मामला चल रहा है, रात को फोन करोगे, रात को भी थारे को रखूंगी। हमें तो कोई होनहार सही विधायक चाह, सच्चाई तो है जियो, इसे तो हम हटा नहीं सकते जो बन गया। अरे नहीं बड़े हैं, नहीं ईमानदारी की बता रहा। अरे बड़े हैं वे, भाग दौड़ पब्लिक में ज्यादा बढ़ गई, ज्यादा ये सच्चाई है, ज्यादा बढ़ेगी। और उनका वो काम भुगता नहीं। हमारे विधायक जी ढेर बड़े ईमानदार भी है, हम जाने तीसरी बार भी था, कोई नई बात थोड़ी है। मैं 2 मिनट वरिष्ठ नेता है लोग दल के। अब तो अच्छा अब तक चाह इस सरकार में फूफा रात को भी चाहगा विधायक खानों में पड़ना, सड़क में बैठना, लट खाने, जो काम विधायक करेगा विपक्ष का वजह, क्योंकि इन्होंने सत्ता वाले बड़ों ने चलाई ना, तो कोई चला ली, मड़ाई चाट ली। अब का पता लगा सत्ता क्या हो। सही मायने में दूसरे के हाथ। कल आपके गांव की तरफ से एक पोस्ट डाली गई थी जिसमें आपने आरएलडी समाजवादी पार्टी का जो एक गठबंधन है उसका खंडन किया था कि भाई इस गांव में नहीं घुसना आपको जी। वो किस मामले में की थी आपने? ये हमने इस मामले में की थी कि हम कम से कम 20-30 बार कम से कम विधायक जी के पास गए और जो जिम्मेदार लोग थे उनसे हटके भी, तिरसपाल मलिक जी वो जो डाक बंगले पे हमें मिले थे, उस टाइम हमारी 4 महीने पहले बात हुई थी, तो उन्होंने हमें कहा था कि 2-4 दिन में काम शुरू हो जाएगा, अगर उस टाइम काम शुरू ना हुआ तो हमें बता दियो। कौन सा रास्ता है? ये रास्ता है एक तो गांव मंदवाड़े से लेके हाईवे मेरठ तक, और एक है गांव मंदवाड़ा में जो हबीबपुर और रायपुर और मंदवाड़ा को अटैच करता है। कितनी लंबाई है इसकी तकरीबन? इसकी 300 मीटर की लंबाई तो है जी, ये जो मंदवाड़ा और हबीबपुर और रायपुर वाला है जी, और 1900 मीटर है मंदवाड़ा से और मेरठ हाईवे तक। ये 2 रास्ते हैं हमारे और ये बहुत ज़रूरी हैं। कितने साल से मेहनत कर रहे हैं आप इसमें, क्योंकि काफ़ी टाइम से ख़राब हो रहे हैं रास्ते दोनों? हमें तो जी सारी ज़िंदगी होगी इसके चक्कर में, हमारा ये काम हो जाओ बस, हम तो गंगा से नहा लेंगे। अच्छा, पहले कभी बना हो ये रास्ता किसी ने? ये किसी ने नहीं बनवाया जी, आज तक किसी ने नहीं बनवाया। चीट वगैरह लगी हुई? इसमें 500 मीटर के आसपास थोड़ा सा खड़ंजा लगा हुआ है और उस खड़ंजे के बाद अब भी मेरे हिसाब से 4-4 फुट उसमें गारा है अब फिलहाल भी, उसमें कोई भी वाहन नहीं जा सकता और 5 मिनट का रास्ता सिर्फ है यहाँ से मंदवाड़ा से और हाईवे तक, लेकिन हमें 1 घंटा लगता है उसके पास जाने तक। विधायक जी से आपने बातचीत की है तो क्या बोला उन्होंने, क्या कहा? विधायक जी ने कहा था कि मैं अपनी तरफ से लेटर लिख के दे दूंगा और वो जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाएगा। अब वो मंडी समिति में दिया उन्होंने या कोई से और विभाग में दिया, इसका हमें नहीं पता। हमारे गांव के चारों तरफ रोड बने हुए हैं 5-4 किलोमीटर के अब फिलहाल जो ताजे रोड बन रहे, लेकिन यहाँ 100 मीटर की भी औकात नहीं है बनाने की हमारी या किसी को कहने की भी। इस काम को आप पहले भी तो कर सकते थे, अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, आपने एक ऐसी पोस्ट डाल दी जिससे कि जो विपक्षी आदमी है
जो सत्ता हाँ। में बैठे हुए लोग हैं उनको भी एक मौका मिला। कर सकते थे, लेकिन कुछ हमारे रहबर जो हमें अपना समझें और फिर इलेक्शनों के बाद वे हमें पहचानते भी नहीं। बाद में वे कहना कि ये गाँव हमारा है, हमने वोट ले ली, इनकी बात खत्म होगी। उसके बाद 5 के 5 साल हमें कुछ नहीं मिलता। वो विधायक जी को उस रोड पर लेकर चलूं जिस रोड पे कीचड़ है, और उन्हें चलवा के दिखाऊंगी। आप चल के दिखाओ मुझे, बाकी गांव वाले जब चलेंगे आपको। अच्छा मैडम जी, जब चुनाव आते हैं तो वादा किया जाता है विकास करेंगे, लेकिन बाद में भूल जाते हैं, क्या मामला है? नहीं नहीं, हमारे विधायक जी भूले नहीं, इस बात की सच्चाई है। देखो, कुछ तो उनकी तबीयत खराब थी, कुछ आंखें बनी, उसमें देर हो गई थोड़ी सी, बस लेट कह सकते हैं। पर विधायक जी भूलने वाले नहीं है। वे खास तौर से इस गांव को, जिस गांव को उन्होंने गोद ले रखा है, वे इस गांव को भूल जाएंगे। और रही बात, ये बार बार कहते हैं कि भाई हमसे नाइंसाफी कर, नहीं नहीं, ये मेरे अपने भाई है, मेरे अपने गाँव है ये। अगर इन गाँव के साथ भी इस तरह का व्यवहार होगा तो शायद विधायक जी के खिलाफ मैं भी खड़ी मिलूंगी आप लोगों को। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। इस पोस्ट के जरिए से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि भाई गांव मंदवाड़ा जो है वो हमारे हाथ में आ सकता है, और जो 2024 का लोकसभा चुनाव है इससे हमें फ़ायदा हो सकता है। उसके बारे में, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? ये 2024 का इलेक्शन आने वाला है, मुझे भी खूब अच्छे से पता है। और गांव मनवाड़ा बनवाड़ा ये कई गांव राणा के है, और ये मेरे अपने, ये सोच के चलो एक तरह से मेरा मायका है इन गांव में। इन गांव को मैं न ये गए और ना जाने दूंगी, इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। लोक दल के थे और लोक दल के ही आगे भी रहेंगे। तुम्हारे साथ थी और आगे भी रहूंगी। तुम रात को भी मुझे 2 बजे फोन करोगे, 2:15 बजे आप लोगों के बीच में मिलूंगी। मैं कभी ना पीछे हटी और ना हटूंगी। मेरे पास में पद हो या ना हो, इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो अपने लोगों के बीच में पहुंचना है। हालत समस्या तो ये थी जी हमारे गांव के विकास के बारे में। हमारे यहाँ जो विधायक जी है उनके पास हम 20-30 बार उनके घर पहुँच के गड्डी 9 बाद जी, और हर बार आश्वासन मिलता रहा जी कि तुम्हारे यहाँ का रास्ता बन जाएंगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं बना। उसी वजह से हमारे गांव की मीटिंग हुई, उसमें पूरे गांव ने खासकर विधायक जी खंडन करने की बात करी और बहिष्कार की बात करी। आरएलडी समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता मंदवाड़ा के अंदर नहीं घुसना चाहिए, सीधे सीधा आपने धमकी दे डाली, तो विकास कार्य के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं। और क्या करें जी, हम जब सारी वोट बटोर लें हमारी ऊपर 2024 में तो है जी, फिर भी तो हमारे बीच में आवेंगे। तो 24 आने वाला है, इसी वजह से आपने नया पैंतरा हमारे अजी ये आम जनता के पास वोट ही तो हथियार है, और ये नेता वोट से डरे और दिन डरते। तो क्या आपको लगता है हार जीत हो? वोट के डर से आज यहाँ पे? हाँ जी, वोट के डर से आएंगे, और नहीं आवेंगे और नहीं विकास करवाएंगे तो 2024 में हमारे पास रास्ते और भी है। दोबारा से फिर गन्ने का सीजन शुरू होने वाला है, क्या कहेंगे? ज्यादा समस्या हो जाएगी जी, और गन्ने के जो सत्र चलेगा उसमें तो और ज्यादा समस्या हो जाएगी। जट्टों के टांग भी टूटेंगी, बुग्गी भी फूटेंगी, सारे काम होंगे। जिस तरीके से आज यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई आपकी तरफ से, तो क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन तो ये दिया जी, इनको 14 तारीख में विधायक साहब आएंगे, बात करेंगे बैठ के, और इनको थारे रास्ते की समस्या जो भी होगी वो सब ठीक कर देंगे। अभी तक हमें तो लगा ही नहीं। अब लोग पहले आए कभी विधायक नहीं आए? विधायक तो कभी आएगा, घूमता फिरता आज तक भी नहीं दिखाई दे। यहाँ वोट लेने तो आए हो? वोट लेने के नाम का ना, और कहीं के नाम के नहीं आने का कोई भी। यहाँ काम के लिए भी बुलाया करो। काम के लिए आएगा कौन सा बात ही नहीं। अब ये छोटे लीडर आ जाए, अब नाम बांधना देकर चले जाएंगे, इनको हम बुला लेंगे, आने का ही नहीं कोई भी यहाँ से। 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस समस्या को देखते हुए क्या फैसला लेगा ये गाँव? फैसला तो ये लेगा, अगर सही काम कोई करेगा तो ठीक है, नहीं आइंदा उनका किसी को भी नहीं पटन देने किस्म का, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कोई भी हो, लोक दल हो, कोई भी हो, चाहे सपा हो, सभी का खंडन सभी का करेंगे जब तक हमारे गांव का रास्ता सही नहीं होने का। वोट का तो अधिकार है, वोट देंगे, किसी वोट भी नहीं देने का, हम वोट भी भूल जाएंगे देने, हम देखते नहीं किसी को भी। बात तो उससे ही है, जो जिसे हम वोट दे रहे उन्हें ये भी तो देखना चाहिए। वो मंदवाड़ा गड्ढों में गुजारे, गिरते पड़ते जा रहे, मोटरसाइकिल सुबह शाम तक 10 खराब होना लोगों की, कोई सुनने को तैयार नहीं। विधायक को बेचारे को 1 लाख रुपए तो दिए थे स्वागत के लिए, और 4000 वोट दी थी। सबसे पूरी विधानसभा सबसे ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज यहाँ का था मंदवाड़े का। और पर विधायक जी बेचारे हमारे गोद भी लेकर गए थे गाँव को, आज तक तो सुध ली नहीं, 40 बार गाड़ी लेकर जा लिए। यहाँ पे एक मीटिंग सी भी हुई थी, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई जो इधर क्या नाम दूसरे इलाके हैं, जो हिंदुओं के इलाके हैं, उसमें काम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे नहीं। हाँ जी, वो तो हमने सब नेम प्लेट जो है हमारे पे फोटो भी ला रखे हैं, जिन गाँवों में काम करवा रखा विधायक जी ने। यहाँ आगे देखा नहीं। अब तो हमने पूरे गांव की मीटिंग करी, गठबंधन हो या इंडिया हो जी, सबका विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो फिर कहाँ जाएंगे आप?
बस ये भी तो है नहीं, जो हमारी सुध लेगा उसके साथ जाएंगे। सही बात है।